नमस्ते। पेट फूलना और गैसेस बनना एक साधारण समस्या है। उससे पेट में दर्द भी हो सकता है। कभी कभार अगर ऐसा होता हो तो ये एक आम लक्षण है। लेकिन अगर बार बार आपको ऐसी शिकायत होने लगी तो यह इंडिकेशन है कि पाचन तंत्र में कुछ न कुछ बिगड़ गया है। इस बात का बार बार ऐसा होने से एक बेचैनी बनी रहती है, फ्रेश नहीं लगता, पेट बढ़ जाता है या फूल जाता है। उससे सीने पर प्रेशर आकर छाती में जकड़न होना, जलन होना, पीठ में, छाती में और कभी कभार हाथ पैरों में पेन होना, ऐसे लक्षण भी दिख सकते हैं। इसी कॉमन सी समस्या पर चर्चा करते हैं आज के अपने YouTube वीडियो में। स्वागत है आप सभी का अरहम आयुर्वेद YouTube चैनल में, जहां हम आयुर्वेद और मॉडर्न रिसर्च तथा मेरा प्रैक्टिस का जो दीर्घ अनुभव है, इनको जोड़कर ज्यादा से ज्यादा उपयोगी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज की वीडियो में पेट फूलना या गैसेस बनना, इस समस्या के लिए एक इंस्टेंट और आसान उपाय भी हम देखने वाले हैं। इसलिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र में गैस बनना, यह पाचन की जो सामान्य प्रक्रिया है, रेगुलर प्रक्रिया है, उसी का हिस्सा है। डकार या गैसेस शरीर से बाहर निकलना, यह भी सामान्य है। लेकिन अगर पाचन तंत्र में ज्यादा गैसेस बनते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, अकड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, तो परेशानी होती है। आयुर्वेद में इसका बहुत स्पष्ट वर्णन किया है। वाग्भट आचार्य कहते हैं अष्टांग हृदय नाम के ग्रंथ में, पुरुषे वायुरंतराणि स शब्दो वेष्टयन इव कुक्षौ भ्रमति याति ऊर्ध्वम वृत पार्श्वे पीडयन भृशम। इसका अर्थ क्या है कि जब आंतों में वायु या गैसेस जम जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, तब पेट, छाती और पीठ सभी जगह पर फैलकर वेदना या शूल को उत्पन्न करते हैं। बार बार गैसेस की समस्या होती क्यों है, इसके इंपॉर्टेंट कारण कौन से हैं, वह पहले समझते हैं। पहले सबसे बड़ा जो आजकल का कारण है, वह है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी बहुत देर तक एक ही जगह पर बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी का बहुत कम होना। दूसरा बड़ा कारण है कि आहार में बहुत रूखा या बहुत भारी भोजन लेना, जैसे तला हुआ अन्न है, मिठाइयाँ है, मैदा यानी बेकरी की चीजें, नॉनवेज, नमकीन, बेसन आदि बहुत से ऐसे भोजन हैं जिनसे ज्यादा गैसेस बनते हैं। तीसरा है पाचन तंत्र का किसी बीमारी के कारण बिगड़ जाना या फिर किसी दवाई के कारण बिगड़ जाना। और गैसेस बनने का चौथा कारण है वेग अवरोध। आयुर्वेद में जो नैसर्गिक संवेदनाएं हैं, उन्हें कहा है वेग। जब भूख, प्यास, मल, मूत्र आदि संवेदनाओं के प्रति जागरूकता नहीं रहती, तब अनेक बीमारियां हो जाती है। अगर स्वस्थ रहना है तो वेगों का धारण या उदीरण नहीं करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट निर्देश आयुर्वेद में किया है। जैसे मलमूत्र प्रवृत्ति की संवेदना होने पर भी उसकी तरफ ध्यान न देना, यह एक कारण है पाचन तंत्र के बिगड़ने का और गैसेस बनने का। मॉडर्न रिसर्च के अनुसार आंतों में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। इनमें से जो गुड बैक्टीरिया है, वह पाचन के लिए शरीर की मदद करने वाले होते हैं, और अगर जो बैड बैक्टीरिया है वह बढ़ जाते हैं तो उससे पाचन बिगड़ता है और ज्यादा गैसेस बनते हैं, जिससे फिर बार बार डकार आना, पेट साफ ना होना, कॉन्स्टिपेशन या फिर ज्यादा बार दस्त हो जाना, ऐसे विरुद्ध लक्षण दिख सकते हैं। अब इनडाइजेशन और गैस की प्रॉब्लम होने पर एक इंस्टेंट समाधान आप घर पर ही कर सकते हो। इसके लिए बहुत कम सामग्री लगती है। बस 1 चम्मच जीरा, 2 कप पानी, चुटकी भर काला नमक और थोड़ा सा गुड़, बस इतनी ही सामग्री लगेगी। अब जो जीरा है उसे धीमी आंच पर भून लेना है। जब जीरे की हल्की सुगंध आने लगे तो गैस बंद कर दे। भूनने से जीरे का रंग भी थोड़ा डार्क चॉकलेटी जैसा होने लगता है। अब इस भुने हुए जीरे को एक पैन में लेकर इसमें 2 कप पानी डालें, चुटकी भर काला नमक और गुड़ डालें। चाय की तरह इस मिश्रण को करीब 4 से 5 मिनट तक उबाल लें। जब 1 कप बच जाए, तब इस मिश्रण को एक कप में छान लें।
इस काढ़े को जीरा कषाय जो है उसे गरम गरम ही पीना है। अगर आपको ज्यादा परेशानी हो तो इसे हर आधे घंटे के 1 घंटे के बाद भी आप पी सकते हो। यह जो जीरा कषाय है ना, बहुत बहुत टेस्टी होता है। हर किसी को एक बार तो इसे जरूर ट्राई करना चाहिए, आपको जरूर पसंद आएगा। साथ ही जिन लोगों को चाय की बहुत ज्यादा आदत होती है उन्हें अक्सर एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, सीने में जलन, एसिडिटी की शिकायत होती है। इसलिए चाय पीने वाले अगर दिन में एक बार चाय की जगह यह जीरा कषाय पिए तो चाय की आदत भी कम होगी और चाय से होने वाले जो बाकी दुष्प्रभाव है एसिडिटी जैसे, वो भी कम हो जाएंगे। ये जो जीरा है उसके आयुर्वेद के ग्रंथों में कई औषधि उपयोगों का वर्णन किया है। जीरकत त्रितयम वृक्षम कटु उष्णम दीपनम लघु संग्राही पित्तलम मेध्यम गर्भाशय विशुद्धिकृत ज्वरघ्नम पाचनम वृक्षम बल्यम रुच्यम कफापहम चक्षुषम पवन आगमान गुल्म छर्दी अतिसारहृत। जीरे के बाकी प्रकार भी होते हैं, लेकिन सभी प्रकार रस में यानी स्वाद में थोड़े तीखे होते हैं और उनकी तासीर या स्वभाव उष्ण होता है, गर्म होता है। ये जीरा अग्नि दीपन करने वाला, पचने में लघु होता है, पाचन को स्ट्रांग बनाने वाला, अगर मुंह में रुचि या स्वाद ना हो तो वह वापस लाने वाला, आंखों के लिए अति हितकर होता है, शरीर में बढ़ा हुआ जो कफ है और मेद है उसको कम करने वाला होता है। अगर आपको सर्दी, खांसी या कफ है तो जीरा कषाय आप जरूर ले। साथ ही साथ यह मेद यानी फैट्स को घटाने वाला है। वजन कम करने के लिए भी आप इस कषाय को रोजाना ले सकते हो। इसे मेध्य कहा है। मेधा यानी बुद्धि या ब्रेन के जो भी फंक्शंस है उनको इंप्रूव करने वाला, उनको स्ट्रांग करने वाला होता है। इसमें बड़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स है, बहुत सारे मिनरल्स है, विटामिन्स है, जिससे यह ब्रेन के फंक्शंस को भी इंप्रूव करता है। और इसकी पुष्टि आधुनिक रिसर्च पेपर्स भी करते हैं। रिसर्च में पाया गया कि जीरा में राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 जैसे अनेक उपयुक्त कार्यकारी तत्व है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, उनसे मेमोरी शार्प होती है और ब्रेन के सेल्स जो है उनको नरिशमेंट मिलता है। जब आधुनिक रिसर्च आयुर्वेद के तत्वों की पुष्टि करता है तो एक भारतीय और एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर होने के नाते बहुत गर्व होता है कि सदियों पहले आयुर्वेद के जो सिद्धांत है, जो निरीक्षण है, इसकी पुष्टि आज रिसर्च के द्वारा भी हो रही है। जीरे जैसी बहुत सी चीजें होंगी जिसे आप आदत से उपयोग में तो लेते हो, लेकिन उनके बारे में जो रिसर्च हो रहा है या फिर उसके शास्त्रीय गुण क्या है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती। अगर ऐसी ऑथेंटिक जानकारी आप लेना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इजी है, बस अरहम आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। वैसे आपको हमारे वीडियो पसंद तो आते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, एक स्क्रीनशॉट है जो हमारी टीम ने मुझे भेजा है। दर्शकों में से सिर्फ 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। मेरे लिए यह बहुत शॉकिंग था, सरप्राइजिंग था, इसलिए आपके साथ ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूं। आशा है कि अब आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, अभी जो श्लोक हमने देखा उसमें जीरे को स्पष्ट रूप से पवन आगमनहृत ऐसा कहा है। इसका अर्थ है जो शरीर में या पाचन तंत्र में अटका हुआ दूषित प्रकुपित वायु है, उससे जो पेट फूल गया है उसे कम करने वाला यह जीरा होता है। आगमन यानी पेट फूलना। इसमें थाइमोल और इसेंशियल ऑयल्स होते हैं। इन्हीं इसेंशियल ऑयल्स की वजह से जब आप जीरा भूनते हो तो उसकी एक सुगंध आती है, खुशबू आती है। इसलिए हमारा जो जीरा कषाय हमने आज बनाया उसमें भी हमने जीरे को भून कर डाला है। ये जब थाइमोल और इसेंशियल ऑयल्स जीरे से रिलीज होते हैं तब डाइजेस्टिव सिक्रीशंस को इंप्रूव करते हैं, पाचन अच्छी तरह से होने में मदद मिलती है। इसी एक्टिव इंग्रेडिएंट में एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिससे दूषित अन्न से होने वाले जो इन्फेक्शंस है या पाचन संबंधी सभी शिकायत है उनमें फायदा होता है। अगर इनडाइजेशन के कारण पेट में या आपकी छाती में दर्द होता है या कहीं भी डाइजेशन अच्छा होने पर भी अगर बॉडी पेन होता हो, जॉइंट पेन हो, उसमें भी जीरा लाभदायक है, क्योंकि यह वेदना शामक भी है, सूजन कम करने वाला है,
इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई गई है, जिससे सूजन कम होती है और जो शूल या वेदना है, पेन है, वह कम हो जाता है। जब बार बार आपका पेट फूलता है या इनडाइजेशन होता है, एसिडिटी होती है, तो आंतों में भी एक प्रकार का स्वेलिंग हो जाता है। ऐसी स्थिति में नियमित रूप से अगर जीरा कषाय लिया जाए तो ये स्वेलिंग, सूजन कम होने में मदद मिलती है और आंतों में जो बैड बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं वह कम करने के लिए ये बेस्ट है। इस कषाय का जो दूसरा इंग्रेडिएंट है काला नमक, वो भी अग्निदीपन, पाचन करने वाला और विशेष रूप से वायु को कम करने वाला है। और तीसरा इंग्रेडिएंट हमारा है गुड़। जो केमिकल फ्री गुड़ होता है वह आंतों में गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनकी ग्रोथ में मदद करता है, उनको बढ़ाता है। अगर आप में से किसी को डायबिटीज है तो आप गुड़ को स्किप भी कर सकते हो। अब जिन लोगों को बार बार गैसेस बनते हैं, अपच होता है, पेट फूलता है, उन्हें ऐसे कौन से भोजन से बचना चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो आलू, साबूदाना, मैदे के सभी प्रोडक्ट्स यानी बेकरी के सभी प्रोडक्ट्स, नॉनवेज, जो दालें हैं, स्पेशली चने की दाल के जो भी व्यंजन है, यह सभी गैसेस उत्पन्न करने वाले भोजन होते हैं। इसलिए आप इन खाद्य पदार्थों की क्वांटिटी को कम कर दें और जब कभी ऐसे पदार्थ खाए भी तो उसके बाद जो जीरा कषाय हमने आज देखा उसे जरूर पिए। कई लोग गैसेस, एसिडिटी होने पर सोडा पीने की सलाह देते हैं या इनो, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार सोडा है एक प्रकार का क्षार, जिससे आपको टेम्पररी राहत मिलती है, लेकिन बार बार लेने से साइड इफेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि कोई भी क्षार हो शरीर की हानि करता है। स्पेशली बालों का, बोन्स का, जॉइंट्स का नुकसान बार बार सोडा लेने से होता है। और आज का जो हमारा नुस्खा है सोडा पीने से भी ज्यादा असरकारक है, ज्यादा इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला है। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आपको इसका टेस्ट भी जरूर पसंद आएगा और पेट के साथ साथ बाकी के हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इसे आप सर्दी के या ठंडी के दिनों में रोज पी सकते हो, जिससे इन्फेक्शन से आप बचो। जिनका वजन ज्यादा है या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बार बार कफ हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, ऐसे सभी लोगों के लिए ये एक बेस्ट दवा है। आज ही इसे जरूर ट्राई करें और अपना पाचन तंत्र जो है उसे मजबूत बनाए, अपनी हेल्थ को स्ट्रांग बनाए। आज की जानकारी और आज का जो जीरा कषाय है आपको कैसा लगा, इस बारे में कमेंट्स अवश्य लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, पुराने भी हो फिर भी चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभम भवतु। धन्यवाद।